सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैं आज कुछ ऐसी बातें भारत अपने देश के लिए कहने जा रहा हूँ जिस पर यदि वाकई कोई राष्ट्रवादी होगा, देश हितैषी होगा, समाज हितैषी होगा, वो ज़रूर विचार करेगा। मगर जो देश विरोधी होगा, जो जातिवादी होगा, मजहबवादी होगा या पार्टीवादी होगा, वो तो नहीं करेगा। आप लोग खुद विचार इस पर करना। मैं एक एक बात रखते जा रहा हूँ कि आप लोग कभी देखा कि हम लोगों को न्याय मिल पा रहा है? आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ये जो शासन व्यवस्था है, क्या आज़ादी महसूस कराती है? देखो, आज़ादी से ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, कहीं पे भी थूक दें, कहीं पे भी मूतें, हगें, किसी को भी मार दें, अपनी जाति मजहबी एकता को लेकर के, और किसी को भी मारें, काटें, सताएं, लोगों का जीना मुश्किल कर दें। ये कोई आज़ादी है क्या? इसको आज़ादी कहते हैं क्या? दंगा फसाद कर दें, लूटपाट कर दें, भ्रष्टाचार करें। क्या हमारे देशभक्तों ने इसी के लिए देश को आज़ाद कराया था? तब तो हम उन अंग्रेज़ों से भी गए गुजरे हैं, उन अंग्रेज़ों मुगलों जैसे हैं। वो भी तो यही काम करते थे, लूट पाट, हिंसा, आतंक, मारना, काटना, सताना। नहीं, मेरे समझ से तो पुलिस आदि सेना इसी के लिए रखते थे, किसको मारना है, किसको सताना है, कहाँ किस राज्य को लूटना है। तो भाई, मैं तो इसको शासन व्यवस्था है, आज़ादी। आज तो बहुत सारे ये सपा वपा बोलते हैं अंग्रेज़ों, औरंगजेब का शासन अच्छा था, फलाने का, बाबर का अच्छा था, अकबर का अच्छा था। गजब के लोग हैं भाई। अच्छा था तो हमारे देश के जो भक्त थे लड़ क्यों रहे थे उनसे? देखो, हमें केवल आज़ादी अंग्रेज़ों से नहीं, मुगलों से भी लड़ करके मिली है। वो तो अंग्रेज आ गए तो थोड़ा सहयोग मिल गया, नहीं तो मुगलों का ही शासन था। और अब तक तो पूरा भारत गुलाम बन गया होता, मुगल राज्य बन गया होता। जिस तरीके से ईरान देख लो, पूरा मुस्लिम राष्ट्र बन गया, पाकिस्तान देख लो, अफ़गानिस्तान देख लो, जबकि हिंदू थे यहाँ पर, हिंदू राजाओं का था। बहुत सारे ऐसे देश हैं। लेकिन आज इन सब बातों पर कोई विचार करने वाला है ही नहीं। गिने चुने लोग हैं तो उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। अश्विनी उपाध्याय और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी बात ना, बीजेपी का इतने शासन है, हर राज्य में है, कोई सुनने समझने को नहीं। आज गौ माता इनके शासन में भी काटी जा रही हैं। हिंदुओं पर अत्याचार इनके राज्यों में भी हो रहा है। अभी तक मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं। सोचो, हिंदू बच्चे जा कर के पढ़ रहे हैं। चलो मुस्लिम तो चलो उनकी बात अलग है, उनको तो पढ़ाना ही है जैसे तैसे कर। तो ये क्या हिंदुओं के न्याय दे पाएंगे? क्या उनको दारू मुर्गा आदि या रिश्वतखोरी बांट करके चुनाव जीत लेना, फिर सांसद विधायक बन करके धन जोड़ना, देश को लूटना, हर पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास ना तो सही शिक्षा है, न सही न्याय है, न सही कानून है, न सही खान पान है। जिसको चाहे वही मिलावट। आज तक आपने देखा कि किसी मिलावटखोरी को फांसी दी गई हो, कोई झूठ बोल करके किसी को फंसाया हो, उसको सज़ा मिली हो, कोई दंगा फसाद किया हो, उसको फांसी हुई हो।
सैकड़ों से 10-20 साल तक झूठ बोल करके लोग फंसा देते हैं, चाहे वो दलित केस का हो, चाहे और भी केस हो, चाहे छेड़खानी का हो। वो झूठ बोलने वाले को सज़ा मिलती ही नहीं, तो क्या इसको जजमेंट कह सकते हैं? तो पहला कानून तो मैं कह रहा हूँ, भारत देश में झूठ बोलने वालों के लिए कानून बनाना चाहिए। आज नेता मंत्री देखते हो कितने पटांग झूठ फरेब बातें करते हैं, हिंसा की बातें करते हैं। आज वो नेता बने पड़े हुए हैं। भारत के लोग सबक नहीं सीख रहे हैं कि इसी तरीके के नेता लोग, देखो कारण ये है कि जिन जिन देशों में शास्त्र नहीं है, सनातन नहीं है, वहाँ पर हो क्या रहा है? पाकिस्तान में शास्त्र नहीं है तो वहाँ देख रहे हो मार काट हिंसा। वहाँ के हालांकि हिंदू तो ख़त्म ही हो चुके हैं। अफगानिस्तान में देख लो किससे लड़ रहे हैं। यदि शास्त्र और सनातन होता तो लोग सुखी से रहते, शांति से रहते, प्रेम से रहते। लेकिन वहाँ मजहब है, वहाँ सनातन नहीं है। जितने भी देशों में देख लो, वहाँ पर जहाँ शास्त्र और सनातन नहीं है, वहाँ पर शस्त्र बनाए जा रहे हैं। किसके लिए? मनुष्यों को मारने के लिए। बम बार, ए मेरे पास ये बम, ए मेरे पास वो बम। लेकिन सनातन तो कहता है जियो और जीने दो। तो पूरी दुनिया के लिए जरूरत क्या है? हमारे वेद और शास्त्र और सनातन धर्म। तब जाकर के सुख शांति प्रेम आएगा लोगों में। और खास करके भारत के लोग यदि नहीं सोचेंगे तो भारत का विखंडन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अब नज़र भारत पर राक्षस लोगों की पड़ चुकी है। कोशिश कर रहे हैं, चाहे चुनाव के थ्रू, चाहे हिंसा फैला करके, चाहे किसान आंदोलन करा करके, चाहे किसी भी प्रकार से। तो खास करके मैं कहूँगा कि अच्छा मौका मिला है बीजेपी को देश को बचाने के लिए, सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए, लोगों को सही दिशा देने के लिए। तो आप लोग इस पर काम करिए यदि वाकई आप लोग देश हितैषी। हमारे तो बहुत सारे आज जिनको हम शंकराचार्य कहते हैं, वो हिंदू और देश विरोधी हो चुके हैं। उनके लिए काम नहीं करते। हमारे बहुत सारे संगठन बने पड़े हुए हैं, जबकि उनका एक छोटा छोटा संगठन उनके लिए काम करता है, मुस्लिमों के लिए काम करता है। लेकिन हमारे इतने बड़े बड़े संगठन बने पड़े हैं, लेकिन फिर भी आज हिंदू भागने पर मजबूर है। हिंदू गलत आचरण, दारू गुटखा, नाच गान में कारण है कि ज्ञान ही नहीं, न शिक्षा के रूप में, किसी रूप में ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा। तो होगा क्या? इन सब चीज़ों पर विचार हो, पूरे देश में सनातनी शिक्षा लागू हो, लोगों को सनातनी बनाया जाए, सच्चे नियम कानून। आज जिसके पास में पैसा है वही केस अपना लड़ पाता है, जबकि अमेरिका आदि में नहीं, एक छोटा मोटा वकील। कारण है कि वहाँ नियम कानून एकदम खुला है, आप खुद भी अपना केस लड़ सकते हो। यहाँ पर तो जो जितना झूठ फरेब करके गलत गलत गवाह आदमी खड़ा करके आपको जीता देते हैं, इसको न्याय बोलते हैं क्या? 15-20 साल लग जाता है लोगों को न्याय पाने में। चाहे किसी का बलात्कार हो, चाहे कुछ भी हो, लोग यहाँ के नेता बलात्कारियों को सपोर्ट करते हैं, आतंकियों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ का जज गलत लोगों को फैसला देने के लिए संडे को भी, आधी रात को भी अपना अदालत खोल लेते हैं। लेकिन एक आम आदमी को टरकाते हैं या उनके साथ इधर उधर भगा देंगे, यहाँ सुनने लायक नहीं। पुलिस वाले के पास चले जाइए, आप रिश्वत दे दीजिए, गलत आपका रिपोर्ट लिख के दे देगा, आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल देगा। क्या ये न्याय है? अधिकारी के पास चले जाइए, रिश्वत दे करके आप कोई भी काम करा लीजिए। 5 करोड़ बांग्लादेशी नकली
आधार ये वो बना करके लोगों ने भर दी। कौन ने भरा है? आम आदमी ने भरा है। लेकिन ये अधिकारी, ये भ्रष्ट नेता, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जो देश को बर्बाद तबाह करने पर लगे पड़े हैं? आखिर में मोदी सरकार कब, कितने साल चाहिए? जिस तरीके से क्या वो जमुना की सफाई के लिए केजरीवाल मांग रहा था ना, 5 साल और दे दो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन मोदी जी सफाई करा रहे हैं। तो भाई इन पर भी काम करिए, देश को बचाना है तो। देश को चलिए आप धन जोड़ के ये करके कहाँ कहाँ का सोना, ये आएंगे फिर लूट डालेंगे, फिर बेच डालेंगे। अब की बार भारत बचने वाला नहीं है यदि इनके हाथों में चला गया तो। यहाँ की यदि आप लोगों के सत्ता में रहते हुए यदि हिंदू डर रहे हैं, दुर्दशा हो रही है, मारे काटे सताए जा रहे हैं, तो ऐसे देश विरोधी लोगों का शासन आ जाएगा तो इन हिंदुओं की हालत क्या होगी? कभी विचार किया आप लोगों ने? और आप लोगों की भी हालत क्या होगी? आपके परिवार रिश्तेदार भी तो हैं। चलो आप सत्ता में हैं, सभी तो नेता मंत्री रहेंगे नहीं, बनेंगे नहीं। तो देश को बचाने के लिए काम करिए। देश कौन है? क्या ये भूमि है? अरे हिंदू हैं तो ये देश है, हिंदू हैं तो जजमेंट है। भाई पाकिस्तान में देख रहे हो, वहाँ पर न्याय व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, वहाँ का सेनाध्यक्ष ही तख्ता पलट कर देता है। बांग्लादेश में देख लो, हिंदुओं के साथ में क्या रहा है, वहाँ न्याय व्यवस्था है, कानून है। उसी तरीके से जिस दिन ये लोग जिहादी टाइप के लोग आ जाएंगे, जिहादी समर्थक आ जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। जितने पुलिस सब इनके गुलाम हो जाएंगे, जितने ये जज आती हैं सब गुलाम हो जाएंगे। डर के मारे जैसा कहेंगे वैसे ही ये लोग न्याय करेंगे, उनके आगे पीछे नाचेंगे। तो सदियों से गुलामी आदत है ना यहाँ के लोगों की। उनकी सेना में, पुलिस में कौन भर्ती रहा? बाबर कितनी सेना लेके आया था? यहीं से बनाया, यहीं से आपस में लड़ा लड़ा करके राज किए। मुगल के कितने और ये अंग्रेज कितने ले सेना लेके आए थे? मुट्ठी भर। तो भारत के लोगों की तो आदत है एक दूसरे पर जुर्म करने का, मज़ा आता है इनको। उन्हीं की सेना में शामिल हो जाएंगे और अपने ही हिंदू भाइयों को मारेंगे। तो यहाँ के लोगों की आप मूर्खता कह लो, बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। अरे जाति पार्टी मजहबवादी छोड़ करके अपने देश के बारे में सोचो, अपने लोगों के बारे में सोचो, उनको न्याय दो, प्रेम दो, सहयोग करो। कौन से धर्म मानते हो? कौन सा ज्ञान है? कहते हो हम ये धर्म को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं, इनको मानते हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हो, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, एक दूसरे को मार काटने सताने में लगे पड़े हुए हो, लोगों को दारू मांस मदिरा खिला रहे हो। ये सब बंद होना चाहिए। मैंने बोला ना कि जहाँ जहाँ ये मांस मदिरा सनातन धर्म नहीं है, वहाँ पर हिंसा के अलावा कुछ नहीं। चाइना देख लो, कहीं भी देख लो, बहुत बुरा दिन आने वाला है। अब प्रकृति परमात्मा भी नाराज हो चुके हैं आप लोगों के, इंसानों के कारनामे से। बहुत तांडव मचने वाला है, बम बारूद भी फटने वाले हैं। तो अभी भी समय है, इन सब चीज़ों को रोको। केवल सुनने से क्या होगा? आज बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं ये होने वाला है, ऐसा होगा, ये होगा। इस पर काम करने की ज़रूरत है। धरती को खोखला कर दिया है, धरती को पन्नी प्लास्टिक। हमारे शासन प्रशासन तो छोड़ो, आम आदमी के पास भी ज्ञान नहीं है कि हम कम से कम प्लास्टिक बंद करें, प्लास्टिक उपयोग नहीं करें। हमारे लिए नुकसान है। हम दारू नहीं पिए, हमारे लिए नुकसान है। गुटखा नहीं खाया। लोगों के अंदर इतनी अहंकार भर गया है कि अरे जो होगा देखा है। क्या देख लोगे भाई? अभी बम बारूद मिसाइलें गिरती हैं, देख रहे हो बांग्लादेश के, देख वैसी सोच के होंगे ना, जो होगा देखो, भुगतो फिर। भाई ये शैतान लोग हैं, शैतानों के ऊपर काम, अपने बचाव के लिए काम। एकता होती तो आज नौबत नहीं आती। लेकिन हिंदू सबसे ज़्यादा जातियों, पंथों आदि में बट करके एक दूसरे का दुश्मन बना पड़ा हुआ है। वो मुर्गी वाली हालत हो गई है, मुर्गी अंडा खा करके। वो मुर्गी के कसाई हाथ डालता है ना, तो जो पकड़ में आती है
दूसरी बाकी उस समय तो चेचे चेचे करेंगी, बाद में फिर दाना चुगने लग जाते, दाना खिला रहा है यही बहुत बढ़िया है मेरे लिए। ये बुद्धि हो गई है कि मुर्गा मुर्गी खाना छोड़ो, गौ माता का दूध पियो, तो बुद्धि तुम्हारी सनातनी बनेगी। जर्सी गाय को गौ समझते हो, अरे वो जानवर है, उसका दूध पियोगे रोगी बनोगे। देसी गायों को पालो, सनातन धर्म का पालन करो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, तब अपना घर परिवार देश समाज बचा सकते हो। आज पूरे घरों घरों में तांडव मचा पड़ा हुआ है, कारण है कि एक दूसरे से छल कपट बेईमानी, भाई भाई पति पत्नी तक में, कारण ये कि पूरा विदेशी कचरा। अमेरिका तो वहाँ भेज रहा है आपके लोगों को पकड़ पकड़ के, जितने अवैध पड़े हैं। भारत से कब भेजे जाएंगे? इस पर कोई नेता मंत्री बात कर रहा है, काम कर रहा है? बस डायलॉग बाजी हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, नहीं तो देश बचना मुश्किल है, हिंदुओं को बचना मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। जय श्री कृष्ण।